हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है। अब देखो बायोलॉजी क्या होता है, इसको पहले हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है। बायोलॉजी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बायोलॉजी है, इसको अगर हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनको भी हम बता दें, इसको जो है हम लोग कहते हैं बायोलॉजी को जीव विज्ञान। ठीक है। ये भी याद रखना। ये जो है हिंदी मीडियम वाले भी छात्र जो है इसको देखते चलें, उन लोगों के लिए भी। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है। और लॉजी जो वर्ड है लैटिन वर्ड से मिलके बना है लोगोस से, जिसका मतलब होता है यानी कि अर्थ होता है टू स्टडी। ठीक है। टू स्टडी। टू स्टडी अबाउट लाइफ, यानी कि जो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ गया टू स्टडी अबाउट लाइफ, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बात समझ गए। अब लाइफ की बात आती है तो लाइफ में कौन कौन सी चीजें आती हैं, किन किन के पास लाइफ होता है। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आता है तीन चीजें। जैसे मान लो एक तो प्लांट आता है। ठीक है। जिनको हम पौधे कहते हैं, तो प्लांट के बारे में स्टडी, यानी कि प्लांट के पास भी लाइफ होता है। दूसरी बात जो आता है एनिमल आता है। ठीक है। एनिमल के पास भी लाइफ होता है। और कुछ जो है छोटे जो जीव आते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जिनको हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है। वो भी आते हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी कि तीन लाइफ में ये तीन चीजें आते हैं। ठीक है। इनके पास जो है जीवन होता है। अब देखो प्लांट को जो है, जो हम कहते हैं, देखो इसके बायोलॉजी के टर्म में जो है प्लांट को कहते हैं फ्लोरा। तो ये भी याद रखना है, फ्लोरा। और इसको जो है फौना कहते हैं। ठीक है। फ्लोरा और फौना कहते हैं। अब एक चीज और, इसके बारे में, प्लांट के बारे में स्टडी करना। ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी जो है किया जाता है, इसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक है। बॉटनी। टू स्टडी अबाउट प्लांट इज नोन एज द बॉटनी। और टू स्टडी अबाउट एनिमल, तो इसको बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी। ठीक है। याद रखना, बॉटनी जो है वनस्पतियों के बारे में, यानी पेड़ पौधों के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। वहीं जो है अगर एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनिमल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जूलॉजी। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका एक ब्रांच बायोलॉजी के अंदर ब्रांच है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। माइक्रो, माइक्रो मतलब जो है स्मॉल माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना। तो ये कह रहा है कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो छोटे छोटे जीवों के बारे में जो है अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम माइक्रो बायोलॉजी करते हैं। उसी के अंतर्गत जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो उसके लिए जो जिस डिवाइस से इस्तेमाल होता है, वो उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। काफ़ी जो है छोटे जीव को ये दिखा देता है। तो याद रखना, इसको जिस डिवाइस से हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, फंजाई आ सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया। फिर से हम रिकॉल कराते हैं। बायोलॉजी जो टर्म है, दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी।
बायो मीन्स होता है लाइफ, लॉजी वर्ड है लैटिन वर्ड से लोगोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि टू स्टडी अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब जीवन किनके किनके पास है, तो वो प्लांट के पास है, एनिमल के पास है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास है। प्लांट को बायो में फ्लोरा कहते हैं और इनको जो है फौना कहते हैं, एनिमल को। प्लांट की स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं, और एनिमल की स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिस बायोलॉजी के ब्रांच में करते हैं उसे माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको जो है क्लियर हो रहा होगा, यानी कि समस्त जीव जंतुओं के बारे में जो है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। देखो बायोलॉजी जो टर्म है सबसे पहले 1801 में, ये जो इसका टर्म है ना 1801 में, यानी कि 1801 में लेमार्क एक साइंटिस्ट थे जो फ्रांस के थे, और एक ट्रेविन नेरस थे, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन थे, लेमार्क। लेमार्क जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और ट्रेविनेरस जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। तो ये जो है लेमार्क और ट्रेविनेरस ने जो है इसका नाम सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का जो है ये प्रयोग किए थे, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है जो वर्डिंग की बात, अगर एग्जाम में है कि किसने सबसे पहले शब्दों का जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, तो वो इन लोगों ने किया है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, यहाँ पे लिख देता हूं, फादर फादर ऑफ बॉटनी पूछ सकता है, कौन है। उसके बाद जो है ये पूछ सकता है फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है और फादर ऑफ जो है जूलॉजी कौन है, ठीक है। तो ये याद रखना, फादर ऑफ अगर हम जो है, अच्छा एक और चीज है, अगर फादर ऑफ बायोलॉजी भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछता है तो इसको बोलते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अरस्तु, अगर हिंदी वाले हैं तो या यहाँ पे जो है इसको लगा सकते हैं एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो है यहाँ पे इन्हीं को जो है फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, और जो है और फादर ऑफ जो है बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद जो है यहाँ पे फादर ऑफ जूलॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको जो है फादर ऑफ जूलॉजी की बात करते हैं तो इनको जो है थियोफ्रास्टस कहते हैं, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया है, यहाँ पे एरिस्टोटल होंगे, एरिस्टोटल, और ये जो है थियोफ्रास्टस होंगे, थियो, और ये होंगे अरस्तु, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि फादर कौन है। तो पहले देखो बायोलॉजी जो बायोलॉजी टर्म दिए थे वो थे लेमार्क और ट्रेवेनर्स, ठीक है। लेमार्क कहाँ थे, फ्रांस के थे, और ये जर्मनी के थे। उसके बाद तो अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो उनको अरस्तु को माना जाता है, एरिस्टोटल को माना जाता है। बॉटनी के फादर जो है थियोफ्रास्टस को माना जाता है। ये इन्होंने जो है एक इनका बुक था हिस्टोरिया जो करके, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम करके इनका एक बुक था, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो ये याद रखना, ठीक है। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में जो है इन्होंने काफी ज्यादा जो है वनस्पतियों के बारे में जो है जो इन्होंने लिखा है इसके बारे में, तो इसलिए जो है बहुत सारा ज़्यादा रिसर्च इन्होंने किया, तो इसलिए उनको जो है फादर ऑफ बॉटनी कह देते हैं। और इसको जो है इनको अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इनका है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, ठीक है, इनकी जो बुक है
वो हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। तो ये याद रखना, दो बुक इन्होंने लिखा दोनों लोगों का, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम और हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, वहां से जो है इनका चीज आया। ठीक है, अब बात आ जाती है कि कैसे जो है इनको, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको कैसे क्लासिफाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, और इसको देख लो। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो जीव हैं, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, अब जीवों का वर्गीकरण को लेकर के क्लासिफिकेशन किसी चीज़ का कब किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा वो चीज़ व्याप्त हो। ठीक है, और उनकी स्टडी करना जो है एक साथ आसान ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, और उसको जो है अलग अलग हिस्सों में बांट करके जो स्टडी करते हैं, तो बेसिकली ताकि प्रॉपर तरीके से उनके बारे में हम जान सकें, ठीक है, पढ़ सकें, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो सेम टाइप के सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनके सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं, उनको जो है एक साथ रख देते हैं, और जो डिसिमिलर कैरेक्टर रखते हैं उनको एक साथ रख देते हैं, बस यही है। तो यहाँ पे जीवों का वर्गीकरण करने के लिए, यानी कि सबसे पहले जो है, अगर कॉन्सेप्ट इन 1753 में जो है कैरोलस लिनियस ने जो है आते हैं, और इन्होंने दो वर्गों में बांटता है। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जीवों के वर्गीकरण में, सबसे पहले 1753 में, ठीक है, 1753 में जो है कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने जो है इसको दो हिस्से में बांट दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसको दो जो है इसके दो पार्ट्स हैं, इसीलिए जो है इसको हम बोलते हैं जो है कैरोलस लिनियस को ही जो है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ये भी याद रखना। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया इसको बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये चीज याद रखना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कैसा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और कैरोलस लिनियस को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि जीव जगत के जो वर्गीकरण है उनके ये जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने दो वर्गों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन्होंने जो है दो वर्गों में डिवाइड कर दिया। पहला इन्होंने कहा, ठीक है, कि जो फर्स्ट होगा वो कहलाएगा क्या, प्लांटेई। ठीक है, और दूसरा जो है क्या कहलाएगा, एनिमिलिया कहलाएगा। यानी कि दो वर्गों में, किंगडम ऑफ प्लांटेई, ठीक है, और उसके बाद जो है किंगडम ऑफ एनिमल, यानी दो किंगडम बांटा। ठीक है, एक तो प्लांटेई, ठीक है, किंगडम, और दूसरा जो है एनिमिलिया किंगडम। ठीक है, इन्होंने दो। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उसको ध्यान से समझना है कि पहली बात ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवों के वर्गीकरण के जनक किसे कहे जाते हैं, फादर ऑफ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है उसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, 1753 में किया था, और वो दो किंगडम क्लासिफिकेशन क्या, प्लांटई और एनिमिलिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में होगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन इनसे बनता है। ठीक है, अब देखो प्लांटई और एनिमिलिया के अगर हम थोड़े से डिस्कस करें, तो प्लांटई और एनिमिलिया में क्या था, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, जैसे ह्यूमन का नाम जो है, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, देखो,
क्या है, होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस है। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक नाम इन्होंने बताया होमो और सैपियंस, उन्होंने कहा कि जो होमो है, ठीक है, होमो है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। होमो जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, जीनस और स्पीसीज को, जिसे बोलते हैं ये जो है ये वंश, ठीक है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है जगत यानी कि स्पीसीज को, ठीक है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसको जाति बोलेंगे, जगत नहीं बोलेंगे हिंदी में, इसको जाति बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये जो है होमो सैपियंस जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। इस दो वर्ड होमो जो है जीनस को, और सैपियंस जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो जो आम है, ठीक है, मैंगो, मैंगो का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं मैंगो फीरा इंडिका। ठीक है, तो मैंगो फेरा इंडिका। अब यहाँ पे देखो जो मैंगो फेरा है ना, ये वाला, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने बताया है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसे होगा। एक तो आपका पहला नंबर यानी कि दो हिस्से में डिवाइड किया, प्लांटाई और एनिमिलिया। और अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि स्पीसीज, ये जीनस और स्पीसीज में हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। यानी कि जब कभी भी इन्होंने साइंटिफिक नेम लिखा है तो जीनस और स्पीसीज में ही हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो है होमो सैपियंस का हम लोगों ने देखा जीनस और ये स्पीसीज। आम का हमने देखा मैंगो फेरा इंडिका। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक है, लेकिन आगे चल करके जो है और भी रिसर्च हुए इसमें, और उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक निकल के आते हैं जिनका नाम है R.H. विटेकर। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो ये तो ठीक है, ये दोनों ऐसा नहीं कि इनको जो है हटा दिए, बात समझो, ऐसा नहीं है कि ये प्लांटई को इन्होंने हटा दिया और एनिमलिया को हटा दिया, नहीं, उन्होंने कहा इसके अलावा भी जो है तीन और किंगडम है। ठीक है, इसके अलावा जो है तीन और किंगडम है। उन्होंने कहा कि पहली बात तो एक किंगडम मोनेरा है, दूसरा फंजाई है, और तीसरा जो है प्रोटिस्टा है। ठीक है, यानी कि तीन किंगडम और उन्होंने क्या किया यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मोनेरा, हिंदी में भी इसे कहेंगे मोनेरा, दूसरा जो है फंजाई, ठीक है, इसको कवक बोलेंगे, और तीसरा जो है इन्होंने बात किया प्रोटिस्टा का। ठीक है, यानी कि इन्होंने तीन और बता दिया। तो इस तरह से जो है यहाँ पे निकल के क्या आया, दो ये पहले दिए थे और तीन और जो है R.H. विटेकर ने दिया। तो टोटल क्लासिफिकेशन कितना हो गया, पांच हो गए। कौन कौन से, प्लांटई, एनिमिलिया, मोनेरा, फंजाई और प्रोटिस्टा। ठीक है, ये पांचों आपको याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है हम लोगों ने देखा क्या कि बायोलॉजी क्या होता है, उसके कितने ब्रांचेज हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हमने बताया कि क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, और उनको जो है फादर ऑफ जो है किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्लांटई किंगडम और दूसरा जो है एनिमिलिया किंगडम। ठीक है, और उन्होंने डिवाइड किया जीनस और स्पीसीज के हिसाब से। फिर बाद में जो है आगे चल करके R.H. विटेकर आते हैं। ठीक है, R.H. विटेकर। ठीक है, अब R.H. विटेकर आते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। इन्होंने कहा दो नहीं होते, 5 होते हैं। तो ये याद रखना, 5
किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ये बताते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 नहीं, वो 2 बताए थे, ये 5 जो है बताए, 5 जगत में इसका होगा। आर.एच. व्हिटेकर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, तो ये भी याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये यानी कि आधुनिक जगत के जो है वर्गीकरण के पिता जो है, इनको कहा जाता है, किसको? आर.एच. व्हिटेकर को। ठीक है, वो 5 कौन कौन से हैं? इन्होंने कहा कि पहला नंबर जो है, पहला नंबर जो है कौन होगा? ये होगा आपका प्लांटई। ठीक है, दूसरा नंबर जो होगा एनिमिलिया होगा। तीसरा नंबर जो है मोनेरा होगा। चौथा नंबर जो है आपका फंजाई होगा। और पांचवा नंबर जो है ये क्या होगा? प्रोटिस्टा होगा। तो इन्होंने 5 जो है जगत में जो है इसको तोड़ा है कि कौन कौन से? प्लांटई, एनिमिलिया, मोनेरा, फंजाई और प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे, अब देखो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने, अब ये क्या होते हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको डिस्कस कर लूंगा। प्लांटई, एनिमिलिया सबको पता है, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता रहे, यानी कि क्लासिफिकेशन से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन बनता है। आप पेपर उठा के देख लेना, या तो वर्गीकरण के पिता वो कैरोलिस लिनियस है, आधुनिक की अगर पूछेगा तो आर.एच. व्हिटेकर है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका था? वो था कैरोलिस लिनियस का। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका था? आर.एच. व्हिटेकर था। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये चीज याद। अच्छा, अनुवांशिकी की जो है अगर बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अनुवांशिकी कि जनक के पूछे। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक जो है इसको माना जाता है, तो ये जो है मेंडल को माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम जो है देख लेंगे आगे के वीडियोस में। तो आई होप ये चीज़ें हमने कवर किया कि बायोलॉजी क्या होता है और उसका जो है क्लासिफिकेशन क्या होता है, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।